हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में। जो अपनी एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी थी, यानी कि जिसका अपन बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे अपन बात करेंगे। विस्तृत विज्ञापन आ चुका है और आज की डेट है 11 दिसंबर 2024 को ये विज्ञापन आया है। इसकी नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था कि इतने पदों पर ये भर्ती होने वाली है, लेकिन इसकी जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आता है वो आज आ चुका है, जिसमें हमें टोटल पदों की संख्या बताई गई है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 2129 पोस्ट पे जो है ये आपकी वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, तो पूरा नोटिफिकेशन अपन समझेंगे किस तरीके से, कहाँ पोस्ट है, किसके लिए एलिजिबिलिटी है और क्या आप देख सकते हैं। यानी कि यदि आप सीनियर टीचर का सपना रखते हैं, सीनियर टीचर आप बनना चाहते हैं, तो कैसे 2 पेपर इसके होते हैं, वो सारी चीजें आज की वीडियो में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो विस्तृत विज्ञापन है आ चुका है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए आता है ये। ठीक है, जिसमें अपन बात करेंगे किसकी, वरिष्ठ अध्यापक की, यानी कि सीनियर टीचर, जो सेकंड ग्रेड के टीचर होते हैं उनके लिए बात की गई है। और 8 विषयों के लिए कुल 2129 पदों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो मांगे गए हैं, आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो पद हैं वो स्थायी हैं और विभाग से प्राप्त जो विषय अनुसार जो रिक्त पद हैं वो निम्न अनुसार है। लेकिन कोष्टक में एक बहुत ही बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी आशा की किरण दिखती है कि यहाँ पे पद जो है बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये पद बहुत कम पद हैं। इन पे अपन जो है बात करेंगे थोड़ी बाद में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन है। ठीक है, चलिए, तो अब अपन बात कर लेते हैं कौन कौन सी विषय हैं। तो देखिए, हिंदी के लिए जो पोस्ट आए हैं वो 288 पदों पे जो वैकेंसी आई है। इंग्लिश की बात करते हैं तो वो 327 पे आई है। गणित की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, 694 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। ज्यादा पोस्ट किस लिए है, क्योंकि पिछली बारी जो वैकेंसी थी उसमें काफी ज्यादा पोस्ट जो है वो वैकेंट चली गई थी, आपको पता था 40% रूल की वजह से। ठीक है, चलिए, विज्ञान की बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अपन विज्ञान की ही बात करते हैं इस चैनल के ऊपर। तो वहाँ पे 350 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें 261 पोस्ट जो है आपकी वो नॉन टीएसपी के लिए है। ध्यान रखें, ये अपनी नॉन टीएसपी के लिए है, और जो 89 पोस्ट है आपकी वो टीएसपी क्षेत्र वालों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद एसएसटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 70 पोस्ट आपकी नॉन टीएसपी के लिए और 18 आपकी टीएसपी, यानी टोटल 88 पोस्ट। बहुत ही कम पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं एसएसटी के लिए। संस्कृत की बात करें तो यहाँ पे 309 पोस्ट रखी गई हैं। पंजाबी की बात करें तो 64 है, और उर्दू की बात करें तो केवल 9 पोस्ट यहाँ पे आई हैं। टोटल यहाँ पे आप करेंगे तो 2129 पोस्ट पे ये वैकेंसी है जो ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। देखिए, यहाँ पे नोट लिखा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र की वर्गवार रिक्तियों की वर्गीकरण प्रत्यक्ष आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अभी हमें इन्होंने ये बता दिया गया है कि यहाँ पे जैसे साइंस की 261 पोस्ट हैं जो नॉन टीएसपी के लिए, लेकिन इसमें ओबीसी की कितनी है, जनरल की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत जल्दी। ये जो वर्गीकरण है ये डाल दिया जाएगा। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो नोट्स हैं ये दिए गए हैं, इसमें अपने काम की चीजें नहीं है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है अपनी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, कि अपनी योग्यता क्या रखते हैं अपन। तो आप देखिए, यदि हिंदी से बात करें, इंग्लिश के आप टीचर बनेंगे, गणित के बनेंगे, संस्कृत या उर्दू या पंजाबी विषय के लिए आप बनेंगे, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन या उसकी कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यूजीसी से क्या हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, जिसमें आपकी ये जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए। जैसे हिंदी आपकी ऑप्शनल होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये सब आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रहनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, तो डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, एजुकेशन के अंदर, जो कि आपकी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट से आप करते हो एनसीटीई से क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। यानी कि ये कहना चाहता है कि बस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए और डिग्री आपके होना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं साइंस के लिए। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। साइंस के लिए कौन कौन बन सकते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बीएससी होनी चाहिए, वही आपकी यूजीसी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बीएससी होनी चाहिए। इसमें आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन सी हो सकती है, यानी कि बीएससी में आपके पास फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, जूलॉजी थी, बॉटनी थी, माइक्रोबायोलॉजी थी, बायोटेक्नोलॉजी थी और बायोकेमिस्ट्री थी। ये यदि आपके पास ग्रेजुएशन में थी तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे अपन बायो के स्टूडेंट की बात करते हैं तो उसके पास ये 3 सब्जेक्ट होती हैं, जूलॉजी होती है, बॉटनी होती है और केमिस्ट्री होती है। ठीक है, तो वो आराम से टीचर बन सकता है। इसके बाद बात करूं, यदि मैं आपसे कोई मैथ वाला बंदा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शनल की वो बात करता है। तो मैथ वाले के पास ठीक है ग्रेजुएशन में फिजिक्स रहती है और केमिस्ट्री रहती है, तो मैथ वाले बंदे भी विज्ञान विषय के लिए अप्लाई एप्लीकेबल हो जाते हैं, वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करें तो वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यदि आप एसएसटी से टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कौन सी होनी चाहिए, देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए, ज्योग्राफी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी। इसके अलावा आपके पास डिग्री होनी चाहिए बीएड की। ठीक है,
दूसरी क्या आपके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता रखी गई है कि वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, कि इसमें हिंदी में आप लिख सकते हैं, देवनागरी में आप लिख सकते हैं, और आपको राजस्थानी कल्चर की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपकी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होती है। यदि ये आपके पास है तो आप आसानी से क्या बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं सेकंड ग्रेड के। जो कंफ्यूजन होता है वो बेसिकली साइंस के अंदर होता है कि जो मैथ वाले बंदे होते हैं वो साइंस के टीचर बन सकते हैं, नहीं बन सकते। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप जो टीचर हैं वो बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास फिजिक्स भी थी ग्रेजुएशन में और आपने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, तो आप 100% टीचर बन सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथ के बने भी हैं। आगे बात करते हैं, देखिए कि यहाँ पे जो शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान है वो क्या रखा गया है कि इसके लिए जो अंतिम वर्ष में कोई व्यक्ति जो है वो परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि आप मान के चलिए अभी बीएड फाइनल ईयर में हो या फिर आप बीएससी बीएड फाइनल ईयर में हो, तो आप बिल्कुल बेधड़क तरीके से आप क्या फॉर्म भर सकते हैं और आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपका पेपर होगा, यानी कि जिस दिन आपकी एग्जाम डेट होगी, उससे पहले आपके पास उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि आपके पास बीएड का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल ईयर का। इसके अलावा यदि आप बीएससी बीएड या बीए बीएड कर रहे हैं तो आपके पास उसका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे पहले। ठीक है, चलिए पे मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो लेवल 11 की ये जॉब है, यानी कि आपका ग्रेड पे 4200 रखा जाता है। ठीक है, और आपकी जो परीक्षा काल होगा यानी कि जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा उसमें आपको फिक्स पे मिलेगा। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ 26,500 रुपए आपको फिक्स पे के रूप में दिए जाएंगे सेकंड ग्रेड के टीचर के लिए। ठीक है, चलिए आयु सीमा की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए आयु सीमा कितनी रखी है, 1 जनवरी 2026 को आपके पास न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ इसमें आपको रिलैक्सेशन दिया गया, छूट दी गई है। यदि आप राजस्थान राज्य के एससी एसटी ओबीसी से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट रखी गई है, यानी कि आप 45 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप राजस्थान के फीमेल हैं, ठीक है, एससी की फीमेल है, एसटी की फीमेल है, या फिर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है किसी की फीमेल है, तो आपको 10 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा आप यदि वुमेन कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट रखी गई है। यदि आप विधवा हैं, विच्छिन्न विवाह है, परित्यागता महिला है तो आपको अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले डिटेल में वीडियो बना रखा है, वापस ये सारी चीजें आ चुकी है, तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है वैकेंसी पूरी देखने को मिल जाएगी। अभी अपन इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो कुछ नहीं, आपका एग्जाम होगा, ठीक है, और जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके माध्यम से किया जाएगा और ओएमआर बेस्ड आपका पेपर रखा जाएगा। और यदि नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो नॉर्मलाइजेशन भी आपको अपनाया जा सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा का स्थान और माह की बात करिए तो ये आपको यथावत समय पे सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि परीक्षा का पाठ्यक्रम और जो परीक्षा योजना है वो अलग से जारी कर दी जाएगी वेबसाइट पे। इसके अलावा आवेदन की अवधि, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, जो फॉर्म की डेट शुरू हो रही है वो 26 दिसंबर 2024 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक रात्रि 12 बजे तक चलेगी। ध्यान रखिएगा 26 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 24 जनवरी तक क्या भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि लगभग आपको 1 महीने का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन करने के तरीके जो है वो बता दिए जाएंगे। एसएसओ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, ओटीआर करेंगे और ओटीआर करने के बाद आपका जो आवेदन है वो कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है, आवेदन आप बहुत ज्यादा करते भी हैं। इसके अलावा क्या बात करते हैं अपन कि जो फीस रखी गई है, ठीक है, जो फीस है वो इस बार रखी गई है। और फीस क्या रखी गई है, देखिए सामान्य और जो अनारक्षित है यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। जो एससी एसटी से आते हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर हैं, ठीक है, ओबीसी के जो बंदे हैं या फिर जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनसे 400 रुपये रखी गई है फीस, और जो दिव्यांग जन है उनसे रखी गई है 400 रखी गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स और वो दिए गए हैं। इसके बाद अपन स्कीम और सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है 2 पेपर होंगे, ठीक है, 200 नंबर का पहला पेपर होगा और सेकंड पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पहला पेपर कितना होगा, 200 मार्क्स का इस पेपर। और देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये निकल के आती है कि यहाँ पे मिनिमम जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 40% रखे गए हैं। ठीक है, यानी कि पेपर फर्स्ट में आपको 40% मार्क्स लाने हैं। दूसरा जो है इसमें 5% की रिलैक्सेशन आपको दी गई है, और 5% की रिलैक्सेशन जो रखी गई है वो एससी वालों के लिए और एसटी कास्ट के लिए 35% का जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। सेम चीज सेकंड पेपर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने रखे जाएंगे, 40% रखे जाएंगे। और जो अदर कैटेगरीज हैं, जो रिजर्वेशन वाली हैं, 35% उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो रखा गया है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या है कि जैसे आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ पे 40% का मतलब क्या है कि आपके जो 40 क्वेश्चन हैं वो ठीक होने चाहिए और इधर आपके 35 जो क्वेश्चन हैं वो ठीक होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यदि 300 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है तो इसमें से आपसे 120 मार्क्स जो हैं वो आपके आने चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके। ठीक है, यदि 40% अपन निकालेंगे तो 60 क्वेश्चन आपके, ये मार्क्स हैं 120, यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन जो हैं वो ठीक होने चाहिए। और इधर यदि हम 35% निकालेंगे तो आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए 52 से
53 क्वेश्चन आपको ठीक करने होंगे, ठीक है। या फिर आप इनका जो नंबर है वो आप काउंट कर सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन का टारगेट आपको मिनिमम लेके चलना है। लेकिन इस बार आपको मैं वापस बता देता हूँ कि पिछली बार अलग केस था, ठीक है। इस बार अलग केस है, इस बार मिनिमम पासिंग मार्क्स की तैयारी आपको नहीं करनी है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है कि इससे ज़्यादा मार्क्स आपके आने चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये नियम रखा गया है। एक बार बीच में नोटिफिकेशन ऐसा आया था कि टोटल में 40% मार्क्स आपको लाने थे, यानी कि 500 मार्क्स के 40% मार्क्स आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई थी। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया है तो नोटिफिकेशन में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में अलग अलग मार्क्स आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आपको पहले पेपर में सही करने हैं और 60 क्वेश्चन आपको सेकंड पेपर में सही करने हैं, तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये आपको कट ऑफ मार्क्स, चाहे आपके दो दूसरे पेपर में कितने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो, लेकिन सेकंड पेपर आपका पास नहीं हो रहा है, यानी कि फर्स्ट पेपर पास नहीं हो रहा, तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है, सिंपल बात। इस तरीके से आज की वीडियो में हमने बात की कि जो पद हैं वो कितने रखे गए हैं, अपने साइंस के कितने पद हैं, 350 पद हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि क्या हमें इस सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, आपको अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए। मैं आपको एक लाइन बना बोल रहा हूँ कि आपको अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए कि हमारे पास एक सीट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 350 पोस्ट हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि ये जो वैकेंसी है खाली जाएगी, इसमें 350 बंदे तो लगने ही हैं, ये तो फिक्स बात है। तो आपको अपनी एक सीट को श्योर करना है। आगे किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे इस चैनल पे गाइड करता रहूंगा। चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें। कोई दोस्त है उसके साथ आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।